Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I am Lalit sir as a English spoken and English grammar teacher. जी हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने समर वेकेशन ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में आपके लिए गोल्डन मैच लेके आया हूँ। आपके सामने एक गोल्डन मैच जिसमें आप ज्वाइन करके आपकी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए क्या है गोल्डन मैच में, बहुत बड़ा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाभदायक ये मैच रहेगा। और अब आपको जो टेंशन है, जो आपकी समस्या है वो दूर होने वाली है, क्योंकि मैं आपके लिए एक गोल्डन मैच लेके आया हूं। देखिए क्या है गोल्डन मैच में, समर वेकेशन कोर्स ग्रीष्मकालीन की छुट्टियों में आप घर बैठे आप आराम से बहुत तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए घर बैठे आप वैसे भी आप समय को टाइम को आप कहीं ना कहीं आपको फालतू टाइम में आप वेस्ट कर सकते हो, तो इसके लिए हमारा जो ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, इस ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करके आप अपने समय को, अपने टाइम को बहुत वैल्यू बना सकते हो, बहुत लाभदायक बना सकते हो। तो देखिए क्या है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करें। क्या है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करें। ये ध्यान रखना, जीरो इसका मतलब आपकी जहां इंग्लिश कमजोर है, जहां आपकी जीरो लेवल है, जहां आपको समस्या आ रही है, जहां आपको लग रहा है कि मैं यहां से कमजोर हूं, वहां से आपको इंग्लिश सिखाएंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि देखिए एक मकान होता है, उसकी मकान की नींव कमजोर है तो वो मकान ढह जाएगा। उसी प्रकार यदि आपकी इंग्लिश का जो नींव है, जो आपका बेसिक है, इंग्लिश की जो जड़ है वो कमजोर है, इसका मतलब आपकी इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगी, कैसे इंप्रूव होगी, इंप्रूव नहीं हो सकती। इसके लिए आपकी जो जड़ है, जो आपका बेसिक है, उसको तैयार करना पड़ेगा पहले। तो मैं आपके सामने एक ऐसा बैच लेके आया हूं जहां आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। आपकी जो जर्नी रहेगी वो जीरो से स्टार्ट करेंगे और आप उसमें कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होंगे, ये मेरा वादा है। देखिए ये क्या होगा, इसमें ये ऑफलाइन बैच होगा, ऑफलाइन बैच है। और इस ऑफलाइन बैच को आप ज्वाइन करके आप अपनी जर्नी को, जो यहाँ पर रहने वाली है, उसको आप बहुत तरीके से सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो देखिए क्या है, ओनली 75 डेज, ओनली 75 दिनों में, ओनली 75 डेज में इंग्लिश स्पोकन एंड ग्रामर कोर्स, इंग्लिश स्पोकन एंड ग्रामर कोर्स आपके सामने है। ओनली 75 डेज में आप अपनी इंग्लिश को बहुत तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। आपको कैसे बोलना है, कैसे आपको स्टार्ट करना है, वो पूरा आपको इस तरीके से इस बैच में सिखाएंगे। देखिए अपन के आसपास में ग्रामीण इलाके से होते हैं, स्वरूपगंज और आसपास में ग्रामीण इलाके से बच्चे होते हैं, उनको बच्चों को बहुत बेसिक ही इनको आता नहीं है। तो बच्चे क्या से स्टार्ट करें इंग्लिश बोलना, बहुत तकलीफ होती है, बहुत समस्या होती है। शुरुआत में देखिए मैं भी एक गांव से ही हूँ, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत समस्या हुई थी कि कैसे इंग्लिश को मैं इंप्रूव करूं, हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश। लेकिन मैंने भी इस तरीके से, जो आपके तरीके से इस इंग्लिश को सीखा, मेहनत की और ऐसे जो टीचर के साथ में ज्वाइन किया और इंग्लिश मेरी अच्छी हुई, इंप्रूव हुई। तो देखिए मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है, तो आपकी क्यों नहीं, वाई, क्यों नहीं हो सकता, आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो सकती है। मैं आपके साथ हूं, मैं उस तरीके से आपको इंग्लिश सिखाऊंगा जो आपकी समस्या है पूरी गायब हो जाएगी। ओनली 75 डेज, आपको 75 दिन मुझे देने हैं, 75 दिन मुझे देने हैं आपको, और इस 75 दिन में आपकी इंग्लिश स्पीकिंग एंड ग्रामर, जो आपके आगे कंपटीशन एग्जाम में भी काम आती है, इंग्लिश ग्रामर, उस ग्रामर को मैं जीरो से लास्ट एडवांस तक, एंड तक मैं आपके ग्रामर का एक एक पूरा तरीके से सॉल्यूशन करवाऊंगा कि भाई रटना नहीं है, समझना है।
रटना नहीं है, समझना है इंग्लिश को। मैं उस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ये देखिए, इसमें क्या है वर्क, नो एज बाउंडेशन। नो एज बाउंडेशन इसका मतलब आप कोई भी साल के हैं, कोई भी एज के है, ठीक है ना। जैसे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, महिला है, युवा साथी है, मेरे फ्रेंड्स है, कॉलेज में पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स है, जो स्कूल लेवल के हैं, वो कोई भी बच्चे या मेरे साथी फ्रेंड्स या कोई भी महिला, कोई भी गर्ल्स इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए कोई एज की लिमिटेड नहीं है। देखिए, एडमिशन इसके लिए स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम 11 मार्च टू 11 मार्च का मतलब 11 मार्च से टू 10 अप्रैल, यानी 10 अप्रैल 10 अप्रैल तक, 11 मार्च से 10 अप्रैल तक आपके पास टाइम है। इस टाइम में आप एडमिशन ले सकते हैं। जो आपका एडमिशन फॉर्म होगा उसको फिल करना पड़ेगा और आप इस प्रकार हमारे बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, 11 मार्च टू 11 मार्च टू 10 अप्रैल तक आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कब स्टार्ट होगा? बैच स्टार्ट फ्रॉम 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट होगा। 15 अप्रैल से कहीं ना कहीं लगता है कि भाई बोर्ड एग्जाम जो 10वीं के हैं, 8वीं के हैं, 12th है, सभी बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। और आफ्टर बोर्ड एग्जाम आप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं समय को खराब करेंगे। तो इसी समय को आप सही यूटिलाइज करें, समय का आप कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट वैल्यू समझे। उसी को देखते हुए 15 अप्रैल से आप ये बैच जो हमारा स्टार्ट होने वाला है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 15 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा आपके सामने। देखिए, हम इस बैच को 2 लेवल से लेके आए। मैंने यहाँ पे आकर कहीं ना कहीं एनालाइज किया और एनालाइज करके मैंने कहीं ना कहीं गांवों में, टाउन में या इतने पेरेंट्स से कनेक्ट हुआ मैं, और वहां जाकर समस्या देखी। क्योंकि मैं भी एक गांव से आता हूँ, मुझे भी पता है गांव के बच्चे हैं इनको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिलता नहीं अच्छा, और उस अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिलने से कहीं ना कहीं इनकी इंग्लिश खराब हो जाती है, इनकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो पाती है। तो मैंने उसी तरीके से एनालाइज करते हुए इस बैच को, इसी कोर्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी 2 भागों में डिवाइड किया है। देखिए, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड। देखिए, लेवल फर्स्ट में क्या है? लेवल फर्स्ट में हमने ऐसे स्टूडेंट्स को रखा है या ऐसे कैंडिडेट को रखा है जिनको बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता। ऐसे बच्चे बहुत होते हैं अपने आसपास के एरिया में। आप कहीं भी देखिए, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ता हो, चाहे वो 6 क्लास का बच्चा हो, 10 क्लास का हो, 12 का हो, 11 का हो, या कोई कॉलेज में बच्चा हो, या कोई महिला है जो हाउस वाइफ है, आप देखिए उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। उनको इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं वो ही नहीं आता है, तो वो इंग्लिश कैसे बोलना सीखेंगे? तो उनके लिए हमने लेवल फर्स्ट रखा है। लेवल फर्स्ट में ऐसे स्टूडेंट्स है जिनको इंग्लिश बिल्कुल पढ़ना नहीं आता, वहां से स्टार्ट होगा 0 प्लस बेसिक इंग्लिश। इसका नाम दिया हमने, टाइटल दिया है, लेवल फर्स्ट का टाइटल है 0 प्लस बेसिक इंग्लिश। 0 से स्टार्ट करेंगे और बेसिक स्कूल ले जाएंगे, कहीं ना कहीं इसकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीखे। पहले इंग्लिश पढ़ना सीखिए, लिखना सीखिए और बोलना सीखिए। क्योंकि पढ़ना आएगा, लिखना आएगा, तभी बोलना आएगा। तो इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखे ऐसे स्टूडेंट्स। देखिए, इसमें क्या होगा? इंग्लिश रीडिंग, पहले इसको इंग्लिश रीडिंग कैसे पढ़ते इंग्लिश, इसको वो सिखाएंगे। इंग्लिश राइटिंग, कैसे लिखते इंग्लिश में, उसको राइटिंग इंप्रूव करवाएंगे। और इंग्लिश स्पीकिंग, कैसे इंग्लिश स्पीकिंग, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कहने के उसको वो भी सिखाएंगे। कहीं ना कहीं इसको भी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सके, वो भी उनको बेसिक इंग्लिश सिखाएंगे।
और विथ इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, कहीं ना कहीं ग्रामर बेसिक होती है वो भी सिखाएंगे। इसको लगना चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स है अपने आसपास में, उनको पता ही नहीं है ही का प्रयोग क्या करना है, आई का प्रयोग क्या करना है, सी का मीन्स क्या होता है, ये आपको बहुत जरूरी है। आई क्या होता है, ही क्या है, शी क्या है, दे क्या है, इट क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है, मॉडल्स क्या है। बेसिक ही नहीं है उनका, बेसिक ही नहीं है तो वो टेंस कैसे सीखेंगे, क्योंकि टेंस उसको ही आता है इसकी इंग्लिश बेसिक अच्छी है, इंप्रूव है, उसको नाउन आता है, उसको प्रोनाउन आता है, उसको एडजेक्टिव पता है, आर्टिकल क्या होता है, एंड यूज का कैसे करते हैं, ये सभी हम इसको इंग्लिश ग्रामर में सिखाएंगे बहुत तरीके से। आप यदि आपकी भी कमजोर है, आपको भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा है, तो आप हमारा लेवल फर्स्ट बैच है ये ज्वाइन कीजिए, गारंटी मैं आपको पूरी तरीके से इंग्लिश को सिखाऊंगा, नहीं तो फीस वापिस। लेवल फर्स्ट में इतनी मैं गारंटी देता हूं सामने। देखिए लेवल सेकंड क्या है, लेवल सेकंड में 0+ एडवांस इंग्लिश, 0 से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लेवल सेकंड में हम डायरेक्ट इंग्लिश स्पीच से स्टार्ट कर ली और पता ही नहीं चले कि भाई आई का यूज कैसे करना है, ही का यूज कैसे करना है और कैसे स्टार्ट करना है, वही पता नहीं है। हाउ टू स्टार्ट वही आपको पता नहीं है, कैसे स्टार्ट करें। तो फिर हमने क्या कहा, 0 से पढ़ाएंगे, हम 0 से स्टार्ट करेंगे और इसको एडवांस इंग्लिश, उसको एडवांस तक लेके जाएंगे। इंग्लिश ऐसे सिखा देंगे कि इसको आगे तक कंपटीशन एग्जाम फाइट करता हो या कई कॉलेज लेवल हो जाएगा, उसके इंग्लिश को लेकर जो डर है वो पूरा गायब हो जाएगा। ऐसे उसको इंग्लिश सिखाएंगे। देखिए इसमें क्या होगा, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कैसे इंग्लिश बोले, इंग्लिश को कैसे बोले, स्टार्ट कैसे करें, वो सिखाएंगे। हाउ टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश कैसे सीखे, हाउ टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश कैसे सीखे। यदि आपके मन में ऐसा है हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आपके माइंड में ऐसा आता है कि मैं भी इंग्लिश बोलना सीखूं, मैं भी कैसे बोलूं, कैसे सीखूं इंग्लिश बोलना, यदि आपके मन में ऐसा आ रहा है तो आप बिल्कुल आपका जो अंदर से डर है वो निकाल दीजिए, इस बैच को ज्वाइन कीजिए। मैं आपके साथ हूं, गारंटी देता हूं कि आपकी इंग्लिश का जो डर है वो आपका पूरा निकाल दूंगा बाहर। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना परिचय कैसे देवे। देखिए कहीं भी अपन जाते हैं, पार्टी में, मैरिज में या कहीं भी जाते हैं फंक्शन में, तो वहां पर आप लोग को अपना खुद का परिचय देना नहीं आता। ऐसे कोई आपको मिल जा रहा है और आपको इंग्लिश में वो इंट्रोड्यूस कर रहा है और आपको इंट्रोड्यूस करना नहीं आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने एक इमेज पे लग जाता है कि इमेज थोड़ा बहुत आपको शर्म आने लगती है कि क्या हो रहा है। तो ऐसे इमेज को अपने को सही रखने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छी रखने के लिए कैसे इंग्लिश बोले, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वो इस बैच में ज्वाइन करने से आपको जितना डर है वो सब गायब होने वाला है। तो हाउ टू इंट्रोड्यूस, अपना जो परिचय किस प्रकार देवे वो इसमें आपको सिखाएंगे कि कैसे अपना स्टार्टिंग से आपका अपना परिचय देना है। हाउ टू पब्लिक स्पीकिंग, जितने पब्लिक है और बहुत संख्या में पब्लिक है और उसमें आपको हाउ टू पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक के सामने आपको कैसे बोलना है आपको आता नहीं है, आप में डर है, आप 1-2 लाइन भी नहीं बोल सकते, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में इंग्लिश को लेकर डर है, तो वो डर निकालना है। मेरे दोस्तों आप सब में इंग्लिश है, आप में इंग्लिश सीखने की इच्छा भी है, लेकिन आप में एक डर बैठा हुआ है, उस डर को निकालना है मुझे, और जब मैं उस डर को निकाल दूंगा आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी, बहुत इंप्रूव उस लेवल तक हो जाएगी कि आप इंग्लिश को लेकर जो डर लेकर बैठा है पूरा गायब होने वाला है और पूरा गायब हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशन जीडी, देखिए ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है कि भाई ग्रुप में आप किस प्रकार डिस्कशन कर सकते हैं इंग्लिश,
कैसे आप डिस्कस कर सकते हैं इंग्लिश में जीडी, वो भी आपको सिखाएंगे इस बैच में। और इंग्लिश ग्रामर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कंपटीशन एग्जाम हो या किसी भी आपके कोई क्लास में हो, जैसे 6 क्लास में, 7 क्लास में है, 8 में है, 10 में, 11 में है, 12 में या कॉलेज में है, उसकी इंग्लिश ग्रामर वीक है, कमजोर है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। मैं आपके इंग्लिश ग्रामर बेसिक से उठाऊंगा, आपको पूरी ग्रामर जीरो से एंड तक जितने ग्रामर का चैप्टर है, टॉपिक है जितने भी, वो सब आपको करवाने वाला हो, पूरे तरीके से सिखाने वाला हो और पूरे एक्सप्लेन के साथ में। ऐसा नहीं कि रटा रटा लाया और रट लिया, ऐसा नहीं है, रटना नहीं है। मैं आपको पूरे एकदम समझ समझ के और किस तरीके से आपको इंग्लिश को लेकर एक भी डाउट है तो पूरे डाउट को सॉल्यूशन करवाते हुए आपको इंग्लिश सिखाने वाला हो। ये आपका गाइड जो डर है वो गाइड हो जाएगा यदि आपने इस बैच को ज्वाइन किया तो। सभी को लगता है कि इंग्लिश समझ में आती है। आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, मैं इंग्लिश को समझता हूं। आई कांट स्पीक बट आई कांट स्पीक इंग्लिश, लेकिन मैं इंग्लिश बोल नहीं सकता। इंग्लिश सभी को समझ में आती है लेकिन बोल नहीं सकता। क्यों? व्हाई? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन वही है कि आप में डर है, आप में वो डर है, आपको घबराहट है, आपको ऐसा शर्म है अंदर कि आसपास वाले क्या बोलेंगे और कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ऐसा आपको लगता है। आप सही है, यू आर राइट, आप सही है, बस आपको उस डर को निकालना है, उस जो आपकी शर्म है वो निकालनी है। आसपास वाले क्या बोले उसको आपको इग्नोर करना है और आपको स्टार्ट करना है इंग्लिश को। देखिए मैं भी एक उस प्रदेश से आया हूँ, उसी टाउन से आया, उसी विलेज से आया हूँ, और मैंने भी स्टार्टिंग में ये फेस किया था, सामना किया था कि ऐसे लोग क्या कहेंगे, आसपास वाले क्या बोलेंगे, शर्म आती है। लेकिन जब मुझे लगा कि आसपास से मतलब नहीं है, सीखना मुझे है, जिंदगी में आगे मुझे बढ़ना है, आसपास वालों से शर्म रखने की जरूरत नहीं है। और मैंने स्टार्ट किया तो आज देखिए मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई। तो यही है, आप यदि उस डर को लेकर बैठोगे, आप उस शर्म को लेकर बैठोगे, तो आपकी इंग्लिश कभी अच्छी होने वाली नहीं है। उसी डर को निकालना पड़ेगा, उस श्रम को निकालना पड़ेगा, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी और 75 डेज मेरे साथ जुड़कर रहना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स, जो फ्रेंड्स, जो वुमेन्स, गर्ल्स जो भी है, 75 डेज मेरे साथ रहेगा, यहां पर बैच में ज्वाइन करेगा और सीखेगा, उसकी इंग्लिश जो भी है उसकी इंप्रूव मैं करके दूंगा, उसकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट मैं लाके दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको पेशेंस और डेडिकेटेड होकर रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जो इस बैच में यहाँ पर बताया जाता है वो आपको करना पड़ेगा। मैं उस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, आपको भी उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ ओनली फॉर 2 आवर्स पर डे, 2 आवर्स दिन में आपको 2 घंटे निकालने हैं। देखिए आप ऐसे भी समय निकाल दोगे, कहीं उधर घूमोगे जाओगे और समय निकल जाएगा, लेकिन 75 डेज में आपने पर डे 2 आवर्स निकाल दिए, 2 घंटे निकाल दिए, तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और फ्यूचर में आपकी इंग्लिश को लेकर जो डर है वो पूरा गायब हो जाएगा। तो आप फ्रेंड्स जितने भी जो इस क्लास को देख रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, इस बैच को ज्वाइन कीजिए, मैं आपके साथ हूं, आपकी इंग्लिश को बहुत तरीके से लेके जाऊंगा। और देखिए ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत पुअर फैमिली से है, बहुत बिलोंग करते हैं, बहुत बिलोंग है, कमजोर स्थिति है उनकी और इनके पेरेंट्स भी नहीं है, तो उनको मैं हेल्प करूंगा। मेरी तरफ से जितनी भी हेल्प बनेगी मैं हेल्प करूंगा। सरस्वती कोचिंग सेंटर ने हमेशा हेल्प किया ऐसे कामों में, तो मैं जरूर करूंगा। मेरे से जितनी भी होगी हेल्प मैं करूंगा। मैं पैसा, मुझे लगता है कि इसकी स्थिति खराब है तो उसके 2 रुपए कम भी कर दूंगा, पैसे कम भी ले लूंगा, लेकिन दोस्त पैसों के कारण आपको अपनी पढ़ाई खराब नहीं करनी है, आपकी इंग्लिश
आप सीखिए, आप मेरे साथ आइए। कहीं ना कहीं मुझे लग गया कभी इसकी स्थिति खराब है तो उसके मैं पैसे कम भी कर दूंगा। और ऐसा लगता है, देखिए कुछ 75 डेज में मुझे लगेगा मैं उतने पैसा लूंगा आपके पास में, तो आपको कोई लूटने वाला नहीं हो। ऐसा नहीं कि भाई 15,000, 20,000, 10,000 तो सिटी में कोर्स लेते हैं, फीस लेते हैं। जयपुर में वगैरह, जोधपुर, उदयपुर में वो फीस नहीं है, बहुत कम, बहुत कम फीस मैं लूंगा। और जो मुझे लगेगा उतनी फीस लूंगा, और उतनी कम फीस पे आपको पूरी इंग्लिश को लेकर जितना भी डाउट है वो सब पूरा आपको करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप ज्वाइन करें आप हमारे साथ। और देखिए एड्रेस लिखा हुआ है सरस्वती कोचिंग सेंटर स्वरूपगंज, जो अ, अपने स्वरूपगंज में नियर रेलवे स्टेशन एंड वेलकम मोबाइल के पास में ही है। वहां पर आकर आप इस फॉर्म, जो फॉर्म होगा इस फॉर्म को फिल करें। और डेट का ध्यान रखें, देखिए डेट, बैच 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, और आप एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल लास्ट डेट है। तो डेट का ध्यान रखें, उस डेट में आप फॉर्म फिल कर लेवे और बैच को ज्वाइन कर लेवे। कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए मेरे सामने, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कोई भी इंक्वायरी निकालनी हो, इंक्वायरी करनी हो, तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल लगा के कर सकते हैं और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।